अगला टॉपिक करते हैं हम लोग कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन के बारे में, ठीक है। चलिए, अभी तक हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको मीन मीडियन मोड के एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके साथ में इनको यूज करने का तरीका भी। एक फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, करेक्टेड मीन कंबाइंड मीन तक पहुंचने से पहले एक हम टॉपिक कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। चलिए, ये रिलेशन है ओरिजिनल, हाँ भी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देंगे इधर। हेडिंग डालिए आपने, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले ये दिया जाता है, ओरिजिनल फॉर्मूला किसी ने डिराइव किया था, ठीक है। तो किसी ने डिराइव किया था, तो इसे लिखा गया था मीन माइनस मोड। ओरिजिनल फॉर्मूला था मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ओरिजिनली फॉर्मूला ये था। इसे अगर अपन नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 एक्स बार माइनस मीडियन। ये ओरिजिनली फॉर्मूला था। ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जाता है, अगर इसे डिराइव करेंगे, देखिए z को इधर ले जाते हैं, इस सारी चीज को इधर ले आते हैं, x माइनस जेड, एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो z का माइनस हटाने के लिए z इधर ले गए, इधर ले आए बाकी सबको, तो ये हो जाएगा 3 मीन, 3 मीडियन जो है ये आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 3 मीडियन, यहाँ माइनस का क्या आएगा 3 मीडियन, पर अगर ये यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इस पे से हट जाएगा, और इधर आएगा 3 मीन माइनस का, और यहाँ पे क्या है एक प्लस का मीन। तो फाइनली फॉर्मूला हो जाता है जो आपको याद रखना है, मीन मीडियन मोड के बीच में फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नोट कर लीजिए इसको। एक आध कोई लॉग इन कर लेना। चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मोड नहीं पता पर आप किसी वजह से मीडियन निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, तो मीडियन और मीन निकालने के बाद आप मोड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस प्रकार आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी के ऊपर गेम है। ये फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता आपसे।
क्वेश्चन आपका है पहला, लिखिए एक्स बार गिवन है 42.5, एम गिवन है, मीडियन गिवन है 41, फाइंड करना है आपको मोड। फाइंड मोड क्या निकलेगा? 41 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 42.5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन कितना दिया गया आपको? 41 और 2 इंटू 42.5, ये हो गया 123 और ये हो गया 84 और 85 हो गए। 123 में से 85 गए तो 30, ये हो गया आंसर। अब ठीक है, डेटा सेट होगा, कोई कंटिन्यूस सीरीज होगी, उसके अंदर ये फॉलो करके देखा गया होगा कि इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में रिलेशनशिप ये बनता है। आखिरी में आपको डेरिवेशन नहीं सीखना, आपको क्या सीखना है? फॉर्मूला। मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, 3 में से 2 चीज दे देंगे, तीसरी चीज निकालने के लिए कह देगा। फॉर्मूला अगर ये आता है तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप कितना ही पढ़ते रहो नहीं आएगा। ये याद होना चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक्स बार दिया गया है आपको, एक्स बार इज इक्वल टू 56.2, मोड दिया गया है 55, फाइंड करना है आपको मीडियन। निकालिए, कैसे होगा? फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको। (19.13) और किसी का कोई और आंसर? z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा दिया गया है। 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन, मोड आपको दिया गया है 55, 3 मीडियन आपको पता नहीं, और 2 इंटू 56.2, तो 56 ये हो गया 100 और 112, 112.4, 112.4 माइनस के, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 112.4 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 167.4, 167.4 डिवाइड बाय 3, कितना रही? कितना? 55.8। पहले तो कुछ और बता रहे थे आप। माइनस का नंबर है ना, माइनस का इधर आके प्लस में आएगा। किसी को दिक्कत? फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिफ्टी 55.8 हमने निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी के बेस पे। देखो एक क्वेश्चन और है, लिख रहा हूं, आप भी लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, if the difference between mean and mode is 63, the difference between mean and median is, ऑप्शन है आपके पास 189, 21, 31.5, 48.5।
बताइए। आंसर बताओ, क्या निकाला? और कोई? कैसे निकाला? वेरी गुड। हो पा रहा है बाकी बच्चों से या नहीं? आपने भी निकाल लिया? क्या नाम है आपका? हिमांशी। क्या कैसे निकाला? हम्म, अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इधर ध्यान से देखो, हमने ओरिजिनली ये पढ़ा था कि ओरिजिनली फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम के जैसे दे दिया इन्होंने, ध्यान से देखो इधर, दक्ष और अक्षय। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इन्होंने क्वेश्चन कैसे दिया है इसको, एज अ वर्ड प्रॉब्लम। कैसे? डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज इक्वल टू जितना दिया था 63, तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन कितना होगा? ना मीन की वैल्यू, ना मोड की वैल्यू, ना मीन की वैल्यू, ना मीडियन की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं दी आपको, सिर्फ क्या दिया है? डिफरेंस, और डिफरेंस की वैल्यू दी है। दी है कि नहीं दी? तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि ना मीन की वैल्यू है ना मीडियन की, किसी की वैल्यू नहीं दी गई है आपको। तो आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी पड़ेंगी। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या बोला उन्होंने? डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज कितना? 63। एक्स माइनस एक्स बार माइनस जेड, ये कितना दिया गया है? 63। और ये बराबर आपको पता है कि किसके बराबर होता है? मीन माइनस मीडियन। और ये कितना होगा? एक्स बार माइनस मीन माइनस मीडियन। तो यहां पे इन्होंने ये पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन कितना। अगर ये 63 है, ये 63 है, तो ये हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा नीचे डिवाइड से, कितना हो गया ये? 21। और ये क्या हो जाएगा? यही तो चाहिए आपको। चाहिए क्या था? मीन माइनस मीडियन। इस फॉर्मूले से समझ में आया इसको लगाना? नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आपको शुरुआत में ओरिजिनल बताया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अभी भी ध्यान से ऊपर आप मार्क करके रख सकते हैं। एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कर लिया हमने। चलिए अगली हेडिंग लगाइए, कंबाइंड मीन। देखिए इसमें होगा क्या, एक सीरीज दे रखी होगी, उसके एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी। एक दूसरी सीरीज दे रखी होगी, एक दूसरी सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे। बोला जाएगा इस सीरीज का मीन दिया गया है ये, और इस सीरीज का मीन दिया गया है ये।
मुझे बताइए, कंबाइंड मीन दोनों सीरीज को अगर एक साथ रख लिया जाए तो पूरे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में है उनका कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? ठीक है, कंबाइंड मीन का मतलब क्या? दो सीरीज अलग अलग हैं, नंबर उसके अलग अलग है वैल्यूज के, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अलग। यहां सीरीज अलग है, इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अलग। इन दोनों के हिसाब से आपका जो मीन निकल के आ रहा है वो एक्स बार वन अलग आ रहा है, एक्स बार टू अलग आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए कंबाइंड मीन एक्स बार वन टू, तो क्या मेरा ये करना एक्स बार वन प्लस एक्स बार टू डिवाइड बाय टू सही होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या है? सीरीज वन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है अलग, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है अलग। ठीक है, आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, इधर ध्यान दो। मान लो एक क्लास है 10 बच्चों की जिनके अंदर आपने कुछ एवरेज निकाला कुछ बच्चों के मार्क्स का। दूसरी क्लास है कितने बच्चों की? 50 की, और 50 का एवरेज आपने निकाला। अब मैं आपसे बोलूं इस क्लास की एवरेज और उस क्लास की एवरेज को आप दोनों को ऐड कीजिए, कंबाइंड एवरेज निकालिए। तो एक तरफ तो एवरेज कितनों पे निकला हुआ है? 10 बच्चों पे। दूसरी क्लास में कितने बच्चों पे निकला हुआ है? 50 बच्चों पे। दोनों का बेस सेम है क्या? नहीं। अब अगर आपने इन दोनों मीन को उठा के आपस में ऐड करने के बाद डिवाइड बाय टू कर दिया तो क्या ये सही पिक्चर पेंट करेगा? नहीं। ये 70 जो 50 और 10 60 बच्चों का जो एवरेज है वो नहीं देगा, ये गलत वैल्यू निकाल के देगा। आपकी वेटेज बेसिकली जो 10 बच्चों वाली है इसकी ज्यादा हो जाएगी, उसकी वेटेज क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हो गई क्या बात? तो कंबाइंड मीन में हमारा फॉर्मूला एक्चुअली निकल के आता है, अगर आपको दिया गया है x1 n1 x बार वन x बार टू, ठीक, इसे आप एक बार को हटा दीजिए। आपको इनफैक्ट इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार दी जाएगी कि सीरीज वन है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, उसका मीन ये। सीरीज टू की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये और एक्स बार टू ये, मीन इतना। तो कंबाइंड मीन एक्स बार वन टू विल बी गिवन बाय, फॉर्मूला आता है, पहले इस मीन को मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एक्स बार वन इंटू एन वन प्लस एक्स बार टू इंटू एन टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ये नहीं समझ में आएगा तो अभी एग्जांपल से आपको समझ में आता है, मैं आपको बताऊंगा तो अभी आप कंफ्यूज हो गए सिर्फ शब्दों में। ये तो बात हुई अभी दो सीरीज की, अगर तीन सीरीज हो तो, अगर तीन सीरीज आपको दी गई हैं, एक वैल्यू और दी गई है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीन, एक्स बार तीन, सीरीज थ्री। अब इसका कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाएगा? एक्स बार वन टू थ्री, फॉर्मूला बताओ। हम्म हम्म डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। अब जो कंसेप्ट हम यहां सीखेंगे वो ही काम आएगा हमारे करेक्टेड मीन के अंदर भी। इसका एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंबाइंड मीन। इसी के अंदर जो हम कंसेप्ट सीखेंगे वो आगे कहां काम आएगा? करेक्टेड मीन के अंदर। चलिए एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, देखिए क्वेश्चन। एक फैक्ट्री है ए,
एक फैक्ट्री है ए, इसमें वर्कर्स काम करते हैं 100 और उनका एवरेज जो अमाउंट है मीन वेज सीधे वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन, ठीक है। ₹720, 100 वर्कर हैं, मीन वेज इनकी है 720। इसमें से आपको जानकारी यह प्राप्त हुई कि फीमेल वर्कर्स की अगर बात करें, फीमेल वर्कर्स की अगर इसमें बात करें तो इनका जो नंबर है वो है 30 और इनकी एवरेज वेज ₹650 पर वीक। फाइंड करना है आपको चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। जो फॉर्मूला बताया उसके बेस पे आप निकालने की कोशिश कीजिए इसको। ऑनलाइन में आवाज आ रही है क्या आपको? मोहित कुमार शर्मा आए तो गुड मॉर्निंग भी कीजिए। कितना आंसर आ रहा है? सॉल्व हो रहा है या दिक्कत हो रही है? पहले ये बताइए। दिक्कत हो रही है? हो रही होगी। हो गया? कितना आ रहा है? 750 करेक्ट आंसर। हाँ जी, दिक्कत हो रही है फॉर्मूला बैठाने में। चलिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है। पीछे भी आपको दिक्कत हो रही है या निकल गया? जल्दी करो। देखिए, कंबाइंड मीन की बात है। आपने फॉर्मूला क्या सीखा था? x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। यही तो सीखा था, यही सीखा था। एवरेज वेज ऑफ द फैक्ट्री, ये क्या है? कंबाइंड मीन। इस फैक्ट्री में काम करने वाले 100 लोग, जिसमें से 30 कौन है? 30 कौन है? फीमेल। अगर 30 फीमेल है तो मेल कौन होंगे? कितने होंगे? 70। तो आपका जो कंबाइंड मीन है वो एक्चुअली कितना है? 720। n1 प्लस n2 एक्चुअली कितना है? 100। इसके अंदर सीरीज वन आपकी कौन सी हो गई? फीमेल वर्कर्स की। आपको अलग से नंबर दे दिया गया। अगर इसे आप n1 माने और इसे माने x बार 1, सिर्फ लेडीज का नंबर और फिर सिर्फ लेडीज का जो एवरेज है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं यहां से डिड्यूस करके कि n2 इज इक्वल टू
n1 प्लस n2 टोटल नंबर माइनस n1, यही तो होगा। टोटल नंबर ऑफ आपको कितने दे रखे हैं लोग, 100 वर्कर्स, इसमें से आपने फीमेल वर्कर्स निकालनी है, कितनी निकाली 30, तो मेल वर्कर्स कितने बचे 70। इनका आपको अब क्या चाहिए, ध्यान से देखो क्या चाहिए आपको, x बार 2, यही तो चाहिए। अब इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट इन कर दो। कंबाइंड मीन आपको दिया गया है, फॉर्मूला क्या था, x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 प्लस इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, यही फॉर्मूला था। कंबाइंड मीन आपको कितना दिया गया, 720, लिख लीजिए यहां पे 720। n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए गए थे फैक्ट्री में 100। n1 आपने माना है लेडीज को, x1 x बार 1 और n1 माना है लेडीज को, n1 कितना था 30, और ये कितना कमा रही थी एवरेजली 650 रुपए, 650 रुपए इंटू 30। अब n2 भी आपने निकाल लिया था, n2 कितना था, सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू खत्म, x बार 2 निकालना है अब आपको। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72,000 इज इक्वल टू 650 इंटू 3 कितना आ रहा है 65 3 जा 5 3 जा 15 6 3 जा 18 19,500 रुपीज, और ये आ जाएगा प्लस 70 x बार 2, ये माइनस कर दो इसमें, 72,000 में से 20,000 गए, 52,000 में 500 ऐड कर दो, 52,500 इसमें x बार 2, ये डिवाइड जाएगा 70 से, कितना आ रहा है x बार 2 इज इक्वल टू 750। क्लियर हो गया। आप लोग क्वेश्चन विजुलाइज नहीं कर पाए, मेन बात थी आप लोग क्वेश्चन विजुलाइज नहीं कर पाए। भाई एक फैक्ट्री है, उसमें से बता दिया गया कि कुछ जो लोग हैं, कुछ वर्कर हैं, वो कौन है फीमेल्स, तो बाकी कौन है फिर मेल। 100 में से 30 की इंफॉर्मेशन थी आपके पास, ठीक, तो बाकी कौन बचे मेल, मेल कितने थे 70, तो n2 आ गया आपके पास। अब आपको उनका एवरेज निकालना है, उनका एवरेज निकालना है x बार 2, समझ में आ गया। इधर दिक्कत हो रही है काम्या को, देखिए क्वेश्चन सारा आपके सामने है, प्रॉब्लम बताओ कहां पे। बताओ, ठीक है। दूसरा एक बात ये समझिए कि हम दोनों एवरेजेस को एक साथ रख के सीधा एवरेज क्यों नहीं करते। आपको निकालना है टोटल एवरेज, है ना। देखो जैसे यहां एग्जांपल लेते हैं, x बार 2 आपको निकालना था, x बार 2 कितना है 750। आपने ये बोला था कि x बार 1 2 कैन बी इक्वल टू x बार 1 प्लस x बार 2 और डिवाइड बाय 2, ऐसे भी तो कह रहे थे आप, ऐसा हो जाएगा। x बार 1 कितना था, लड़कियों का एवरेज कितना था भाई 650, लड़कों का एवरेज कितना निकाला आपने, डिवाइड बाय 2, कितना आएगा ये, कितना आएगा 700। क्या हमारा आंसर सही निकला है। x बार 2 तो कितना आ रहा है अपना, x बार 2 कितना आ रहा है, सॉरी x बार 1 2, कंबाइंड मीन कितना निकाला है क्वेश्चन में 720, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। इसीलिए मैं आपसे क्या कह रहा था, आपको दो सीरीज के मीन दिए होंगे, आपको दो सीरीज के मीन दिए होंगे, x बार 1 कितना दिया है 650, x बार 2 कितना दिया है 750, पर इन दोनों का बेस सेम नहीं है। बेस क्यों नहीं सेम है, क्योंकि ये जो मीन निकाला गया है 650 कितने लोगों पे निकाला गया था, लड़कियां कितनी थी 30, लड़के कितने थे। तुम इन दोनों का मीन आपस में बराबर रख के मीन वापस ऐड कैसे कर सकते हो, समझ में आया। एक्चुअली में वैल्यू क्या है, ये 650 एवरेज है कितने लोगों का 30,
तो तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके एडिशन पे पहुंचना पड़ेगा, इसके सम पे। हमारे पास जो हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला यूज करते थे वो क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आपको बेसिकली सही सिग्मा एक्स पे पहुंचना है। सिग्मा एक्स कैसे आएगा, एन को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ गया, एक्स बार इंटू एन। फॉर्मूले हमारे किसी तरीके से चल रहे हैं, एक्स बार इंटू एन, एक्स बार इंटू एन। अगर आप सही मीन पे पहुंचना चाहते हो तो आपको एक्चुअली सही समेशन पे पहुंचना पड़ेगा। सही समेशन पे जब तक आप नहीं पहुंचोगे आप सही आंसर नहीं निकाल सकते। अगर इस अप्रोच से चलने वाले हो तो ये शॉर्टकट अप्रोच है और ये गलत अप्रोच है। इसका बेस कितने वैल्यू के ऊपर है, 30 पे, तो 650 इंटू 30, क्या ये इन दोनों का बेस बराबर है, नहीं। अगर कल ये बोलता 650 था एवरेज ऑफ 50 लोग, 750 भी एवरेज था 50 लोग, तो ये एक बार को चल जाती बात, तो ये एक बार को चल जाती। बट यहां पे मीन कितने लोगों का, ये 30 का, ये मीन कितने का है 70 का, तो इसकी वेटेज कितनी हो गई 70%, इसकी वेटेज कितनी हो गई 30%। इसी वजह से ये इस तरफ खिंच गया। हमारा आंसर क्या आया था 700, पर ओरिजिनल आंसर क्या आ रहा था 720, इसलिए इस तरफ डाइवर्ट हो गया। क्लियर होगी क्या बात, ये अप्रोच गलत है। आपको कभी भी नहीं करना, मीन 1 दिया है मीन 2 दिया है, इनको उठा के अगर मीन 1 2 चाहिए तो उठा के डिवाइड कर दिया। समझिए ये कि बेस अलग अलग है दोनों ही वैल्यूज का, समझ में आया। और फाइनली आप इधर तक पहुंचेंगे कैसे, मैंने आपको बताया कि जब हमने इंडिविजुअल सीरीज की थी तो मीन का फॉर्मूला क्या पड़ा था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन को इधर ले जाओगे तो सही सिग्मा एक्स पे आप आओगे, सही सिग्मा एक्स पे आओगे। सही सिग्मा एक्स को सही सिग्मा एक्स से आपने ऐड किया, अभी भी बात नहीं समझ रहे। यहां पे ये कैसे काम देगा, जैसे मान लीजिए एक्स बार 1 है, एक्स बार एन 1 है, और ये भी क्या होगा सिग्मा एक्स 1। दूसरी तरफ एक्स बार 2 आपका कैसे निकला होगा, सिग्मा एक्स, बोलना बंद कर दिया, कैसे निकलेगा ये, इस फॉर्मूले को कॉपी करो। एक्स बार 1 कैसे निकला, ये सम तो कुछ और होगा, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ और होंगी, एक्स बार 2 डिवाइड बाय एन 2। आखिरी में आप मीन कैसे निकालते हो, हिमांशी ऊपर नजर, आखिरी में मीन कैसे निकालते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कंबाइंड मीन निकालना है आपको, एक्स बार 1 का एक्स बार 2 का, एक्स बार 1 2 निकाल रहे हो आप कंबाइंड मीन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों समेशंस को आप ऐड करोगे, दोनों समेशंस को ऐड करोगे। आखिरी में वैल्यू निकालते कैसे थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, पर इस बार दो समय आ गए आपके पास, यानी आप क्या करोगे, सिग्मा एक्स 1 प्लस सिग्मा एक्स 2, और डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये कैसे दिया गया था, ये किसके बराबर होगा, ये इधर चल जाएगा। अब समझ में आया फॉर्मूला, नहीं समझ में आया, पहले ही आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसको लेके। आपको समझना क्या है बेटा, कि हमें अगर दो एवरेज एक साथ दिए गए हो तो एवरेजेस का अगर आपने एवरेज कर लिया तो आंसर सही नहीं आएगा। बहुत स्पेसिफिक केस में आएगा जब दोनों की वेटेज क्या होगी, सेम। यहां जैसे 30 लोगों के लिए एक एवरेज थी, 70 लोगों के लिए एक एवरेज थी। अगर आप एवरेज का एवरेज निकालेंगे तो गलत निकालेंगे। बेस उन दोनों का होना चाहिए क्या, सेम। और ये बेस कैसे हम सेम लेके आते हैं, इन दोनों के हम सम पे पहुंच जाते हैं। आपको आखिरी में अगर इन दोनों सीरीज को ऐड करना होता तो इसका समेशन और इसका समेशन ऐड करोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें इतनी है इसमें इतनी है, डिवाइड बाय n प्लस 1 एन 1 प्लस एन 2 करोगे तो ही तो टोटल कंबाइंड मीन आएगा। ये इस तरीके से आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक क्लास है 50 स्टूडेंट की, फिफ्टी स्टूडेंट्स, एवरेज वेट कितना है 45 kg,
एवरेज वेट है 45 kg. Out of these, girls are 30 and उनका वेट है 42.5. Find average weight of boys. चलिए, ठीक है. तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, ये आपको क्या दिया है? क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स. दिस मींस n1 प्लस n2, नंबर ऑफ लड़कियां प्लस नंबर ऑफ लड़के, टोटल कितने के बराबर है? 50 के. और कंबाइंड मीन आपको दिया गया है x बार 1 2 किसके बराबर? 45. इतनी बात ठीक है. इसके बाद मान लीजिए लड़कियों की जो सीरीज है, लड़कियों की सीरीज n1 मानते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लड़कियों की कितनी है? 30. और इनका एवरेज वेट x बार 1 किसके बराबर है? 42.5 के. एवरेज वेट ऑफ बॉयज चाहिए आपको. जब n1 प्लस n2 50 के बराबर है और n1 30 के बराबर, तो n2 किसके बराबर होगा? 20 के. n2 किसके बराबर होगा? 50 माइनस 30, दैट इज 20. फॉर्मूला लगा दीजिए, सब वैल्यूज आपके पास में. x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 n1 प्लस n2. फोर्टी 2.5 इंटू 30 प्लस x बार 2 मुझे पता नहीं, इंटू 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, और ये किसके बराबर है? 45 के. 45 इंटू, ये आ गया 45 इंटू 50 इज इक्वल टू 42.5 इंटू 30 और 20 x बार. कितना आ रही है? सॉल्व करो. कितना? 48.75. ठीक. ये आ जाएगा आपका 2250, और ये हो जाएगा 1275 प्लस 20 x बार 2. ये माइनस हो जाएगा 975 और डिवाइड हो जाएगा 20 से, तो ये बराबर आ जाएगा x बार 2 के. चलिए, ठीक है, फिर बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में.